हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट थिंकिंग माइंड यूट्यूब चैनल में। आज बात करने वाले हैं एसेट्स पर। एसेट्स के बारे में रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मेरे दो डैड थे, रिच ऑब्वियस रिच थे और पुअर डैड पुअर थे। उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसकी वजह से रिच डैड रिच थे और पुअर डैड पुअर। रीज़न ये था कि पुअर डैड हमेशा जॉब और सैलरी को बढ़ाने के लिए फोकस करते थे, बट रिच डैड हमेशा एसेट्स बिल्डिंग पर फोकस करते थे। और यही चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लाइफ में अप्लाई करी और जिसकी वजह से रॉबर्ट कियोसाकी आज इतने बड़े अमीर बन पाए। और आज रॉबर्ट कियोसाकी अपने घर बैठे बैठे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्होंने एसेट्स बिल्डिंग पर फोकस किया, न कि सैलरी बढ़ाने पर। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में एसेट्स और लाइबिलिटी की डेफिनेशन बताते हैं। जो आपकी जेब में पैसे लेकर आए वो एसेट्स है और जो आपकी जेब से पैसे निकालें वो लाइबिलिटी। अब एसेट्स और लाइबिलिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक कार लेकर आते हो और उसे एक पर्सनल यूज में काम में लेते हो, तो इस केस में कार आपको पैसे कमा कर नहीं दे रही है बल्कि आपके जेब से पैसे निकाल ही रही है, तो इस केस में कार आपकी लाइबिलिटी होगी। अगर दूसरे केस में अगर आप उसी कार को एक टैक्सी और उबर के रूप में काम में लेते हो तो यहाँ पर आपकी कार एक एसेट्स के रूप में काम में ली जा सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में उन्हीं एसेट्स पर बात करने वाले हैं जो आपकी जेब में पैसे लाकर देने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला एसेट्स है रियल एस्टेट। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने रियल एस्टेट को सबसे पहले क्यों रखा है। फोर्ब्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अमीर लोग यानी मिलीनियर रियल एस्टेट से ही बने हैं। रियल एस्टेट में लोग ब्रॉडली दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। पहला है मार्केट प्राइस से कम प्राइस में प्रॉपर्टी खरीदना और कुछ सालों के बाद लैंड को इम्प्रूव करके महंगे दामों पर बेच देना। दूसरा तरीका है एसेट्स बना के रखना और हर बार उससे पैसे निकालना, जैसे कि रेंट। दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे एसेट्स पर। दूसरा एसेट्स है इंडेक्स फंड्स। दोस्तों, अमीर लोग सबसे ज़्यादा जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो है इंडेक्स फंड। अगर हम इंडिया के इंडेक्स फंड की बात करें तो वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनी। यानी अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए अमीर लोग अपना कुछ पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में लगा देते हैं, वो भी लंबे समय के लिए, ताकि उन्हें 15% तक रिटर्न्स मिल सके। जब जब मार्केट नीचे गिरती है तब तब निफ्टी 50 में अमीर लोग पैसे और डाल देते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे निकाल देते हैं और ये सारे पैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी मिडिल क्लास लोगों का पैसा अमीर लोगों के पास आ जाता है और अमीर लोग और अमीर होते रहते हैं। हमारा तीसरा एसेट्स है कंटेंट। दोस्तों, मैं तो मानता हूँ कि कंटेंट आज के समय का बहुत बड़ा एसेट्स है। अब कंटेंट में कोई इंसान अपनी बुक लिख सकता है, तो कोई अपनी वीडियोस बनाता है, तो कोई ऑनलाइन ई बुक लिखता है। लोग वेब सीरीज भी बना रहे हैं, ये भी एक तरह का कंटेंट है। और अगर आप अच्छे लेवल की वेब सीरीज बनाते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म इनको खरीद लेते हैं। अगर आप ई बुक लिखते हैं तो आप उसे अमेजॉन किंडल पर बेच सकते हैं। और अगर आपकी हिस्ट्री, फाइनेंस, जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है, आप उसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों को बता सकते हैं और कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे चौथे एसेट्स पर। चौथा एसेट्स है बिजनेस। एक क्लास में एक टीचर एक बच्चे को खड़ा करके पूछता है कि बताओ रिस्क का क्या मतलब होता है। तब बच्चा कहता है कि रिस्क मतलब बिजनेस। और यही क्वेश्चन जब टीचर एक एंटरप्रेन्योर से पूछता है तो उनका जवाब होता है कि रिस्क मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम पर पूरी ज़िंदगी डिपेंड करना। मतलब कि किसी एक जॉब पर अपनी पूरी ज़िंदगी डिपेंड करना, जहां आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक आपके पास पैसे आ रहे हैं और जब आपने काम करना छोड़ दिया तब पैसे आने बंद हो जाएंगे। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं और न ही इतने स्मार्ट होते हैं, फिर भी उनके पास पैसे आते रहते हैं। इसका कारण ये है कि उनके पास एक साइड बिजनेस होता है जिसके कारण उनके पास पैसे आते रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे पांचवें एसेट्स पर। पांचवा एसेट्स है कमोडिटीज। क्या दोस्तों आपको पता है कि रियल एस्टेट से भी ज़्यादा सेफ ऑप्शन है तो वो है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी गोल्ड था और आगे भी गोल्ड रहेगा। कई इन्वेस्टर लोग जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तब वे गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और आपने पहले ये रिलेशन देखा ही होगा कि जब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है।
तब वे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि गोल्ड अपनी वैल्यू लॉस नहीं करने वाला है। इसी वजह से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ते जाता है। तो दोस्तों, आप भी गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।